वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के हिस्ट्री के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में और पेपर 3 का जो सा होगा पेपर टू का जो तीसरा पोर्शन यानी पेपर 2 का सी वाला कॉलम, ये ऑप्शनल में आपको 3 पेपर आपको देने होते हैं। खासकर मतलब 3 पेपर में से एक चुनना होता है, वही आपको देना होता है। हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो उसमें आपको पढ़ना है एथिक्स इन हिस्ट्री। तो इसी का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और आपको समझा दूँ कि जो है पेपर जो मतलब 2 का बी है, उसमें आपको पढ़ना सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं पढ़ना है तो उसके स्थान पर आप ये भी पढ़ सकते हैं, क्या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपका है, जो भी आपने लिया है, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा है, वो आप जो है हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। तीनों का वीडियो मैंने मतलब कि इसका वीडियो मैंने सबसे पहले बनाया, फिर इसके बाद में एक प्रकार से इसका वीडियो बनाया था हमने, फिर इसके बाद में हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे एथिक्स इन हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, ठीक है। और इनसे रिलेटेड भी क्लासेस आपकी होंगी, मतलब चैप्टर वाइज वीडियो, मॉडल पेपर, ये सब आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एथिक्स इन हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि इसका भी एक प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 होगा, मतलब कि वही है। तीनों पेपर में से आपको केवल एक ही पेपर पढ़ना है। अब आप जो भी चूज किए होंगे वो अपने हिसाब से आप पढ़िएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। 33% पासिंग मार्क्स है। छोटे छोटे सिलेबस हैं, कोई ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, कुछ कम ही पढ़ना होगा पेपर 2 में आपको, ठीक है। पेपर 1 में आपने नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में आपको पढ़ना, मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये पेपर 1 में पढ़ना था। पेपर 2 के 3 खंड हैं, उन तीनों खंडों में से केवल एक ही खंड आपको पढ़ना है, ठीक है। और उन तीनों खंडों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, 2 खंड के बारे में। तीसरे खंड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इतिहास में नैतिकता या नैतिक दर्शन, ये आपके पेपर 2 के सी वाले पोर्शन का नाम है। इकाई नंबर 1 में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, मतलब बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यूनिट 1 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स हिस्ट्री। एथिक्स हिस्ट्री का मतलब होता है नीति शास्त्र, या एथिक्स माने होता है नीति शास्त्र, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। तो नीति शास्त्र का परिचय और इतिहास हम देख लेंगे, ठीक है, क्या रहा है उसके बारे में जानेंगे। या नैतिक दर्शन के बारे में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में दूसरी इकाई में हमको क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेट्स का मतलब होता है निर्धारक। नैतिकता के निर्धारक बहुत सारे होते हैं, जैसे धर्म वगैरह हो गए, मतलब एक प्रकार से कानून बहुत सारे हो गए। तो ये सब ये निर्धारित करते हैं कि भाई क्या मोरलिटी है, क्या नैतिकता के नियम होंगे, नैतिकता क्या होगी, इसको कौन निर्धारित करता है, ठीक है। तो अधिकतर तो नैतिकता को धर्म ही निर्धारित करता है कि भाई धर्म ही नैतिकता सिखाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो अच्छा, ये करोगे बुरा है, ये चीज़ें धर्म ही बताता है आपको। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डिटर्मिनेट्स ऑफ एथिक्स के बारे में, यानी कि नैतिकता के निर्धारक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपको पढ़ना है नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव माने होता है एक प्रकार से मानक नैतिकता, और मतलब कि मानक होता है, और अप्लाइड माने होता है व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त, जिसको आप बोलते हैं। तो मानक नैतिकता और अनुपयुक्त नैतिकता या अनप्रयुक्त, तो मतलब कि अनप्रयुक्त नैतिकता और मानक नैतिकता, इन दोनों नैतिकता के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद में इकाई नंबर 3 में हम लोग प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंट ईयरली इंडियन अप्रोच टू अंडरस्टैंड एथिक्स। मतलब हम लोग चर्चा करेंगे नैतिकता को समझने के लिए जो भिन्न प्रारंभिक भारतीय दृष्टिकोण रहे हैं अलग तरीके के, उन प्रारंभिक दृष्टिकोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। नैतिकता को समझने को लेकर के जो भारत का सबसे अलग रवैया रहा है, डिफरेंट जो अर्ली इंडियन अप्रोचेस रहा है, खास करके एथिक्स को समझने का या नैतिकता को समझने के जो आयाम रहे हैं भारतीय संदर्भ में, या भारतीय दृष्टिकोण जो रहा, भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू जो रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इकाई 3 में। इकाई 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, इकाई 4 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई 4 में हमको पढ़ना है द सर्वे ऑफ अर्ली इंडियन एथिक्स, खास करके यानी कि प्रारंभिक भारतीय नीति शास्त्र का सर्वेक्षण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। खास करके स्टडी हम करेंगे, यानी वेद और गीता का अध्ययन हमको पढ़ना है, मतलब कि वेद और गीता के अध्ययन के बारे में जानना, कि वेद और गीता का अध्ययन करना है हमको, ठीक है। तो वेदों को पढ़ना है, गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपको जानना है। श्रीमद् भगवत गीता और ये वेद अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा और गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता अपने मुखार बिंदु से अर्जुन को सुनाई, ठीक है। और उस देश में हम पैदा हुए जहाँ
प्राचीन जो धरोहर है, सबसे पुरानी जो पुस्तक है, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है पूरी दुनिया का, वो वेद है। वहाँ पर हम पैदा हुए, उस वेद के प्रणेता हमारा सनातन है। तो उस देश में हम पर, सनातन एक धर्म नहीं, सनातन संस्कृति है, ठीक है, ये यानी सनातन एक कल्चर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो द सर्वे ऑफ अर्ली इंडियन एथिक्स, स्टडी ऑफ वेद एंड गीता, तो ये हम पढ़ेंगे, यानी कि हम प्रारंभिक भारतीय नीति शास्त्र का सर्वेक्षण देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में फिर वेद और गीता के बारे में जानेंगे। इकाई नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे धर्मा एंड रेशनलिटी, यानी कि धर्म और तर्क संगतता के बारे में चर्चा करेंगे। रेशनलिटी का मतलब होता है तर्क संगतता, तो तर्क संगतता के बारे में चर्चा करेंगे और धर्म के बारे में जानेंगे क्या होता है धर्म, धर्म पर विस्तार चर्चा करेंगे। इसके बाद में इकाई 6 में आपको पढ़ना है द भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति आंदोलन चले हैं उन भक्ति आंदोलनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, विस्तार से जानेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 7 में आपको पढ़ना है आइडियाज़ एंड एथिकल फिलोसॉफी ऑफ अरबिंदो, मतलब अरबिंदो के विचार और नैतिक दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आइडियाज़ माने विचार, एथिकल फिलोसॉफी मतलब होता है नैतिक दर्शन। तो जो नैतिक दर्शन और जो विचार रहे हैं श्री अरबिंदो के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा इकाई 8 में आपको पढ़ना है गांधी और राधा कृष्णन के आइडियाज़ और एथिकल फिलोसॉफी के बारे में, यानी गांधी और राधा कृष्णन के विचार और नैतिक दर्शन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये गांधी, अरबिंदो और राधा कृष्णन, इन तीनों के आइडियाज़ और नैतिक दर्शन के बारे में, यानी कि विचार और नैतिक दर्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, ये जो है पूरा का पूरा, यानी कि 8 इकाई। तो यही आपको पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे। तो जो भी आप लेंगे, तीनों मेरे हिसाब से तीनों बड़े सहज हैं। जो भी आपको पढ़ना है आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, हर एक जो है आपका चीज़ें सही होगी। या फिर जो भी आप लिए होंगे, आप में से जो छात्र हैं, आप लोग हमसे हमारे में कमेंट कर देंगे। इससे ये पता चलेगा कि भाई ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादा बच्चों ने क्या लिया हुआ है, या बच्चों ने एक प्रकार से तीनों में से बच्चे लिए हुए हैं, या फिर किसी एक ही सब्जेक्ट को आपने चुन लिया है इनमें से, मतलब किसी एक पोर्शन को आपने चुना है। तो आपने जो चुना है, या आपके उसमें जो है एग्जामिनेशन फॉर्म में जो आपने भरा है, एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले जो भी आप एक प्रकार से जब भरने जाएंगे, एडमिशन करवाने जाएंगे, तो भी आपको एक प्रकार से बताना पड़ेगा क्या हमको लेना है। तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आपने क्या लिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं। और उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद में तो ये आपका समाप्त हो जाएगा 5th सेमेस्टर का, लेकिन आपको फिर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, टर एंड स्टडी ऑफ मैप्स, इसके बारे में आपको पढ़ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल वगैरह वाला है। फिर इसके बाद में आप 6th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है, 6th सेमेस्टर में की बात है, तो अभी टाइम है, उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।